नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर से हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने कल यहाँ पर छोड़ा था इस चैप्टर को, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ईश्वर से अनुराग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, चैप्टर का नाम क्या है, ईश्वर का अनुराग। उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने सूरदास, तुलसीदास और विभिन्न प्रकार के संतों के बारे में हमने जाना था। सूफी संत, चिश्ती, औलियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एक नए दृष्टिकोण से कबीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास की जब हम बात करते हैं तो एक जुलाहा परिवार से बिलोंग करते थे और यह नूरा नूरी नामक दंपत्ति को रास्ते में नदी के किनारे इनको मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया और पालन पोषण करने के पश्चात इनको कबीर नाम दिया। आगे हम देखें, कभी संभवतः 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास हुए। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास मुसलमान जुलाहा, यानी जुलाहा कौन होते, बुनकर परिवार, उन्होंने किया था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब हम उनके जीवन की बात करते हैं तो उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती हैं। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों की विशाल संग्रह से प्राप्त होती है। जो हम लोग पदों की रचना करते हैं और साखियों के माध्यम से इनकी रचनाएं हमको प्राप्त होती है। उसके अलावा कबीरदास के साखी शबद रामायणी, ये रचनाएं उनकी प्राप्त होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है और साखी शबद रामायणी को जिसमें लिखा गया है वह आपका बीजक है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, जब हम कबीर के उपदेशों की बात करते हैं, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति को सामने लाती है। आगे हम इसमें देखें, उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के आडंबरपूर्ण जो पूजा पाठ है उसका उन्होंने मजाक उड़ाया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल में तो हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जाए। कैसी भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे जो कि लोगों के द्वारा आसानी से समझी जा सके। कभी कभी उन्होंने रहस्यवादी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसको समझ पाना आम आदमियों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता था। उसके अलावा कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। तो यह किसमें विश्वास रखते थे, तो निराकार में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कि आप लोग किसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और उनके अनुयायियों की जब हम बात करते हैं तो हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी थे। अब ये तो हो गया आप लोगों का कबीरदास जी के बारे में। अब हम गुरु नानक देव के बारे में बात करते हैं। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक के बारे में
कहीं अधिक जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में माना जाता है और 1539 तक गुरु नानक का जन्म माना जाता है। और इनका जन्म कहां पर होता है? तलवंडी, पाकिस्तान का ननकाना साहिब। कौन सा? पाकिस्तान का ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है। और अगर इनकी बात किया जाए पाकिस्तान में कहां पर इनका जन्म हो रहा है, तो ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है। और गुरु नानक ने करतारपुर, करतारपुर कहां पर है? तो रावी नदी के तट पर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। वहां पर जो एक डेरा क्या नाम से, बाबा नानक नाम से एक डेरा वहां पर स्थापित किया था करतारपुर में। और उसके स्थापित करने से पहले उन्होंने कई सारी यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी। करतारपुर में उन्होंने एक नियमित रूप से उपासना पद्धति को अपनाया था। उसके अलावा जब हम देखते हैं जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों क्या है, यहां पर भजनों को इसमें रखा गया है। क्या है? शब्दों, भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। ये सारे लोग एक साथ मिलकर के भोजन ग्रहण करते थे। कोई भी अलग अलग समुदाय से और विभिन्न जातियों से जुड़े हुए, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग यहां पर रहते थे। और ये लोग किसी एक ही जगह पर, वहीं पर वो लोग भोजन किया करते थे, जिसको क्या कहा जाता था? लंगर कहा जाता था। और आज भी आप लोग देखते हैं सिख समुदाय द्वारा जगह जगह पर लंगर लगाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। तो जहां पर ये लोग बैठ करके भोजन किया करते थे उसको लंगर कहा जाता था। और जहां पर ये लोग धार्मिक कार्यों को किया करते थे उसको क्या कहा जाता था? धर्मशाल कहा जाता था। और आज हम इसको गुरुद्वारा नाम से जानते हैं। पहले आप इसको धर्मशाल नाम से जानते थे, लेकिन आज इसको गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। 1539 में जब इनकी मृत्यु होती है, 1539 में जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। जिनको इन्होंने उत्तराधिकारी चुना था उनको क्या बोलते थे? लाहड़ा। क्या नाम था इनका? लाहड़ा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। जिनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना उनको गुरु अंगद नाम से इनको जाना गया। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद को क्या माना गया? उनके एक अंग ही माना गया। किनसे? गुरु नानक के। आगे इसमें हम लोग देखते हैं गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया गुरु अंगद के द्वारा। गुरु नानक की जो रचनाएं थी उनका संग्रह किया गया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी गई। गुरु अंगद ने जो संग्रह किया उस संग्रह में उन्होंने
उनकी कृतियों के अलावा अपनी भी कृतियों को उन्होंने जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। कौन सी लिपि में? तो गुरुमुखी। नई लिपि में क्या लिखा गया? तो गुरुमुखी में लिखा गया। आगे हम देखें इसमें, तो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी अपनी रचनाएं नानक के नाम पर लिखी थी। जो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी रचनाओं को नानक के नाम पर लिखा। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ के रूप में किया। गुरु अर्जुन देव ने इनका संग्रह 1604 में किस नाम से किया? तो क्या नाम से किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से किया। आगे हम इसमें देखते हैं कि इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। इसमें किसको किसको जोड़ा गया है? तो शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर, इन सारे सूफी संतियों की वाणी को जोड़ा गया। आगे हम बात करते हैं, तो 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर व उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 1706 में इस वृहत संग्रह को क्या? गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उनके उत्तराधिकारी जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनकी कल जयंती भी है। आप लोग 27 दिसंबर कल गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है, तो उन्होंने इनको प्रमाणित किया था। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में सोलहवीं 17वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं, तो बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की, जो उनके अनुयायी थे, तो उनके अनुयायियों की संख्या में विस्तार होता है। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा मात्रा में थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी या उत्पादों पेशों से जुड़े हों। वो क्या कहते थे कि आप लोग गृहस्थ हों और किसी न किसी पेशे से, किसी न किसी उत्पादक से आप लोग जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। जो नए समुदाय आ रहे हैं उनके सामान्य कोष में वो लोग अनुदान भी दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब क्या है? स्वर्ण मंदिर। हरमंदिर साहिब क्या है? स्वर्ण मंदिर। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के आसपास रामदासपुर शहर क्या होता है? अमृतसर धीरे धीरे विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। क्या मानते थे? तो इतिहासकार इसको क्या मानते थे? राज्य के अंतर्गत राज्य।
ये लोग अपना स्वयं का एक राज्य बनाने का प्रयास ये लोग करते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानने लगे और उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। जब हम 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिकरण शुरू हो जाता है, जिसका दूरगामी परिणाम क्या होता है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण करते हैं और खालसा पंथ के नाम से यह जाना जाने लगा और यह समुदाय एक राजनैतिक सत्ता के रूप में बन गया। जब हम खालसा पंथ के बारे में जानते हैं तो खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। आगे इसमें देखते हैं। सोलहवीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियां। जब हम 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब हम 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इस टाइम पर ऐतिहासिक जो परिस्थितियां थी सिख आंदोलन को पूरी तरीके से प्रभावित किया और ये जो सिख आंदोलन थे, ये सिख आंदोलन गुरु नानक के विचारों पर ज्यादा जोर देते थे। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए मायने नहीं रखते हैं। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आप लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके लिए गुरु नानक देव बोलते थे कि आप लोग किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से हो, आप लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय, जो मुक्ति उनको मिलती थी, मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन में व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित रहती थी। उनकी विचारधारा थी कि आप जो मुक्ति है वह निष्क्रिय विचारधारा नहीं है, समाज से जुड़े सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित है। आप लोग जब निरंतर कोशिश करते रहते हैं, समाज में जुड़े रहते हुए, तभी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था: नाम, दान और स्नान। कौन से नाम थे? तो नाम, दान और स्नान। उनका तात्पर्य है सही उपासना से था कि आप लोग सही तरीके से उपासना करिए। दान का तात्पर्य क्या है कि दूसरों की भला करना, और स्नान आचार विचार की पवित्रता और उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और उसी रूपों में इनको याद किया जाता है। उनकी जो अवधारणाएं थी, उचित विश्वास और उपासना ईमानदारी पूर्ण
निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करने तथा दूसरों की मदद करने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय रहती थी। किसी एक समुदाय के लोग जो भी उनके पास संसाधन होते थे, संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करते थे, और जो संसाधन होते थे, संसाधनों का प्रयोग मिल बांटकर करना चाहिए। इस तरह बाबा गुरु नानक ने समानता के विचारों को सामाजिक राजनीति के मायने बना दिए। शायद इसी कारण से हम लोग बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास को फर्क समझने में मदद मिलती है कि इन दोनों के इतिहास में कितना ज्यादा अंतर था, इन दोनों के इतिहास में क्या डिफरेंस थे। आगे हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर और उनके धर्म सुधार आंदोलन। जो मार्टिन लूथर थे और उनके धर्म सुधार आंदोलन थे, उनके बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि इनके धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से थे, तो 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंताक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। और लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। जो इनकी कैथोलिक चर्च के आचार विचार थे, वे अलग अलग तरीके से थे। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा में प्रयोग को प्रोत्साहन दिया कि आप लोग जो लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग ना करके आम आदमी की भाषा में प्रयोग करिए। और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। जिनके पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए उनको दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते थे। आगे हम देखें तो अगला हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अगला जो हमारा चैप्टर होगा तो वो क्या होगा? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब नई नई क्षेत्रीय संस्कृतियां प्रकाश में आएंगी और उन क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण होगा। नई नई संस्कृतियां आएंगी तो आपका ईश्वर से अनुराग, यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। कल से हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।